नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीवन फॉर बीइंग ओवर हियर। देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर वीडियो में अगर आपको ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हमने जो भी मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ा रहे, जो भी ट्रिक्स हम मैथमेटिक्स की यूज़ कर रहे हैं, और वैदिक मैथ्स बुक है, मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जहाँ से आप बुक को परचेज़ कर सकते हो। अगर आपने ये बुक परचेज़ नहीं की है तो आप परचेज़ कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले कुछ वीडियोस में जो भी सेशन होने वाले वो इसी बुक से होने वाले, ताकि आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करने को मिले। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस। देखिए, 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस बहुत ही आसान है, जो कि इस बुक में बताया गया है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक इतनी ज़बरदस्त है कि हम जो है वर्बली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऊपर से जो हमने आपको कास्टिंग आउट 9 मेथड बताई है, उस मेथड के ज़रिए हम आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिए, जिसमें 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस था। अब जो है हमारा 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें देखिए स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 आपके सेम ही रहेंगे। देखिए, आप याद कीजिए, यहाँ पर केवल आपका एक एक डिजिट ही बढ़ गया है। पहले 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ तक था, अभी आपका 4 डिजिट हो गया तो ये यहाँ पर जाएगा। उसके बाद देखिए, आप क्रॉसिंग में इस तरीके से सेकंड स्टेप आएगा, जो कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप ये 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस के ही रहेंगे सेम तरीके से। अब देखिए, मैंने आपको जो बताया था कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो ईच एंड एवरी डिजिट जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 10 के साथ हुआ, फिर ये 100 के साथ हुआ, जबकि ये अब 1000 के साथ जाएगा। उसी प्रकार अब देखिए, ये सेकंड डिजिट में क्या हुआ, जब ये 10 ये जो डिजिट है, ये जो एरो है, ये 10 डिजिट की तरफ गया तो ये जो है यूनिट की तरफ जाएगा, फिर वंस अगेन ये 10th की तरफ, एंड देन ये 100 की तरफ। आपको दिखाई दे रहा है? तो देखिए, ऐसे ही होता है, स्टेप बाय स्टेप सब के सब जो नंबर्स है वो 1 बाय 1 आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है। ये आपका राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही ये नंबर ख़त्म हो जाता है तो वो स्टेप भी हमारा ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद हम आगे नहीं फॉरवर्ड कर सकते इस स्टेप को। तो जस्ट सिंपल है। देखिए, अभी जो है 4 स्टेप में क्या हो रहा है, इसको कैसे याद रखें। इसको आप देखिए, टोटली इस तरीके से याद रखिए, फर्स्ट टू लास्ट क्रॉसिंग में, ठीक है, और उसके बाद बीच में भी क्रॉस लगा देना है। बस इसी तरीके से याद रखना है आपको, ताकि आपकी गलती ना हो, ठीक है। देखिए, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, पहला स्टेप तो आपका यूनिट के साथ यूनिट है, फिर सेकंड में यूनिट टेंस एंड यूनिट टेंस है, फिर इसमें यूनिट टू 100 एंड 100 टू यूनिट है, और इसका 10 to 10 है। दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ट्रिक बहुत ही आसान है, तो आपको इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन करना है। जबकि अगर मैं बात करूँ ये स्टेप में, तो आपको कैसे याद रखना है, ये फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट, फिर फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट, इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये वाला स्टेप था, जिसमें हमने ये पहले 2 डिजिट छोड़ दिए थे, अब इस वाले स्टेप में क्या होगा, ये लास्ट वाले स्टेप्स जो है, हमें यहाँ पर ये लास्ट वाला जो डिजिट है ये हमें स्किप कर देना है, और बाकी का यही रेसिप्रोकल दे देना है। इसका उल्टा ही एग्जैक्टली हो जाएगा। उसी प्रकार इसका भी उल्टा ये हो जाएगा। इसमें हमने लास्ट 2 डिजिट क्रॉस में किए थे, इसमें हमने फर्स्ट 2 डिजिट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर जो है जो हमारा जो लास्ट स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वही लास्ट स्टेप होता है। आप देखिए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वही लास्ट स्टेप होता है। देखिए, यानी कि ये हुआ क्या है, और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप बन गया, इसका रिवर्स यहाँ पर हो गया, और ये यहाँ पर रिवर्स हो गया। सिर्फ आपका यही स्टेप नया है। तो आपके जो सिंपल है, आपके टोटल 7 स्टेप्स यहाँ पर बन रहे हैं, और 7 स्टेप्स की बदौलत आपके आंसर्स क्लियर हो रहे हैं। अब देखिए, आपको इनिशियली बहुत टफ लगेगा, इसलिए मैंने आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस एंड 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस बहुत डीपली लिया था। एंड जो 3 बाई 2 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन है वो भी मैंने आपको बहुत डीपली लिया था। अब आज के सेशन में हम जो है ये 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, एंटायर 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने वाले, तो आपको क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए, ये स्टेप्स को समझना इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स अगर आपने समझ लिए ना, तो क्वेश्चंस का आंसर विदिन 10 सेकंड्स में दे सकते हैं। 10 सेकंड में कैसे, कि जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये सब स्टेप जो है ना फटाफट कैलकुलेट करके आंसर्स देने हैं। अब इसमें आपका टेबल्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एंड एडिशन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको मैंने एडिशन की प्रैक्टिस करवाई है, आपने अगर वो प्रैक्टिस नहीं की है तो इसी बुक के लिए इसी बुक से मैंने आपको
पढ़ाया है, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड टेबल्स भी आप लर्न कर लीजिए 1 to 9 एटलीस्ट। तो इसकी बदौलत आप ये 7 स्टेप जो है ये वर्बली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये स्टेप्स क्लियर हैं। तो देखिए गाइज, अभी हम ये जो है यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको हम लिख देते हैं ताकि हम इसको स्टेप्स के साथ सॉल्व कर पाए। तो जो सिंपल है 4876 इंटू 6934। अब देखिए आपको मेरे साथ ही सॉल्व करना है, ठीक है, आपको मेरे साथ ही सॉल्व करना है। चलो पढ़ते हैं। देखिए ये आपके स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स के साथ आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले 6 4 जा 24। तो आपको क्या कर देना है मुझे बताइए, आपको क्या करना है? 4 लिख देना है, 2 कैरी ओवर कर देना है। इज इट क्लियर? आपने यहाँ पर 4 लिख दिया एंड 2 कैरी ओवर किया। 7 4 जा 28 एंड 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, यानी कि यहाँ पर 48 बनेगा, यानी कि आपने 8 लिखा, 4 कैरी ओवर कर दिया। 8 4 जा 32 प्लस 4 36 लिखा, फिर 9 6 जा 54, 7 3 जा 21। तो ये 1 और ये 5 और 5 10, 111 बनेगा। तो यहाँ पर 1 लिखा, आपने 11 कैरी ओवर कर दिया। बहुत ही आसान था, ठीक है। तो आपने जो है तीसरे स्टेप में 11 कैरी ओवर किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। 4 4 जा 16 एंड 6 6 जा 36। 4 4 जा 16 36, यानी कि टोटल 52 बना, और 52 प्लस 11, तो 52 प्लस 11 कितना बना यहाँ पर मुझे बताइए। 52 प्लस 11 यहाँ पर कितना बनेगा? 63, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या ऐड कर दिया, ये और ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट 9 7 जा 63 एंड 8 3 जा 24। तो ये 126 प्लस 24, यानी कि 150 बनेगा। तो 0 लिखा एंड यहाँ पर हमने 15 कैरी ओवर कर दिया। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये स्टेप में जिस हिसाब से बताया है मैं उसी हिसाब से जा रहा हूँ। देन 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, 7 6 जा 42, 42 प्लस 12 एंड 9 8 जा 72, ठीक है। प्लस यहाँ पर हमें क्या कर देना है, 15 कर देना है। तो जस्ट सिंपल है, 6 और 5 11, 1 कैरी ओवर किया, 5 6 और 7 13, 13 और 1 14। तो 1 4 1, यानी कि यहाँ पर आया 1, यहाँ पर हमने 14 कैरी ओवर कर लिया। 9 4 जा 36 एंड 8 6 जा 48, प्लस आपको 14 करना पड़ेगा। 6 और 4 10 18, 1 कैरी ओवर किया, तो यहाँ पर 4 और 5 9, 98 बनेगा। तो हमने लिखा 8 9 कैरी ओवर किया। 6 4 जा 24 प्लस 9 33। तो ये आपका आंसर फाइनली डिनोट हो चुका है 33810 अब देखिए हमें इसको बोल कर सॉल्व करने में कितना मिनट लगा, हार्डली 2 मिनट्स लगा है, हार्डली 2 मिनट्स लगा है। आप भी समझ पा रहे होंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए इनिशियली आपको ये सब चीज़ें मैन्युअली करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, बट विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस आप हमारे जैसे इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर आते हैं एग्जामिनेशन में। आपको 1-2 क्वेश्चन तो इसके बेस पे मल्टीप्लिकेशन आपको पूछे ही जाएंगे, तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। अब देखिए हम इसको T9 से चेक करते हैं। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर हम T9 से कैसे चेक करेंगे, 6 और 4 10 और ये 8 18 हो गया। तो 7 यहाँ पर होगा, 9 6 प्लस 3 9 और 4 यहाँ पर हो गया। 7 चुका 7 4 जा 28, यानी कि यहाँ पर इसका सम ऑफ डिजिट बना 10, इसका सम ऑफ डिजिट बना 1। तो देखिए कहीं पर भी 1 अगर आता है मीन्स 9 आता है वो निकाल दो, तो ये निकल गया। और ये 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि इसका भी सम ऑफ डिजिट 1 बन गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर टैली हो रहा है। फाइनली हमारा जो आउटकम है वो यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है। आप देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक्स हमने कितने मिनट में क्वेश्चन को बोल कर समझा कर सॉल्व करके हमें हार्डली 3 मिनट लगे। 3 से 4 मिनट में हमने क्वेश्चन को बोल कर समझाया। अगर हम इंडिविजुअली बैठेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस के बगैर पॉसिबल नहीं है गाइस, समझिए इसे। तो इसके जो है आपको तकरीबन 80 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप जो है इसके 80 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा इस बुक में से, ठीक है। आपको देखिए इनिशियली जो है आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 to 1। यहाँ पर इस बुक में यही बताया है कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए 6 4 जा 24, 7 4 जा 28 एंड 6 3 जा 18, ये इसी तरीके से पूरी तरीके से लिखा गया है। देखिए स्टेप नंबर 1 2 इसी तरीके से लिखा गया है।
एंड अगर हम बात करें थर्ड स्टेप भी बोल, देखिए 8 4 जा 32, 9 6 जा 7 3 जा 21, 9 6 जा 54 बनता है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद थोड़ी सी। ठीक है, तो एंड इसके बाद 4 स्टेप्स, ये 5th और ये 6th, तो तकरीबन कुछ इसी तरीके से हैं। तो आप देख सकते हो, देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पर तो इसका टोटल बराबर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक होनी चाहिए। यहाँ पर 54 की जगह पे 56 लिखा गया है, जो कि आप करेक्ट कर लेना। एंड देन हमने क्या किया है, यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर समझाया गया कि हमें 4 रखना है, 2 कैरी ओवर करना है, 46 + 2 48, एंड इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में आंसर लाए हमने, जबकि एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में आंसर लेकर आए। जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान है। और आपको कास्टिंग आउट 9 मेथड से भी मैंने करवा दिया है। तो आपको शुरुआत में ये सब स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे आप इस स्टेप की तरफ आओगे, सेकंड स्टेप की तरफ, या वर्बली एडिशन कर पाओगे, और धीरे धीरे आप डायरेक्टली आंसर दे पाओगे। बिकॉज इसमें लॉजिक क्या है कि आप कितना भी मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जब सम करते हो तो इसका यूनिट डिजिट आपका आंसर रहेगा। ठीक है, उसका यूनिट डिजिट आपका आंसर रहेगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसी प्रकार के टोटल 80 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। अब देखिए इसी के बेस पे मैं जो है आपको और एक ट्रिक करवाने वाला हूँ, 4 डिजिट बाय 3 डिजिट। देखिए आपको इस तरीके से 4 डिजिट दिए जाएंगे, 4876 एंड 9 × 934, यहाँ पर 0 लगा देते हैं हम। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया, तो देखिए आप अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है जो कि 0 ही आता है। देखिए वीडियो के मीन्स यहाँ पर आप आई बटन क्लिक कीजिए, ऊपर देखिए आपको 0 के फैक्टराइजेशन मालूम पड़ जाएंगे, 0 की इफेक्ट क्या होती है मैथमेटिक्स के ऊपर। तो अभी के अभी जो है आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको इसमें कोई गलती ना हो। देखिए वो जो लेक्चर है मैंने इसी के लिए लिया था, आपको इसी तरीके से मेरे आगे वाले जो भी सभी लेक्चर्स है उसमें मैं आपको रिवीजन के तौर पे वीडियो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको वो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जब भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं डाल दूंगा, तो आप उस वक्त ये वीडियो लेक्चर्स भी देख लीजिए, तो आपको क्या रहेगी, उसमें सफलता मिलेगी और आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से मिलेगी। बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही तभी सफलता मिलेगी। तो जस्ट सिंपल है। अब देखिए हम 4/3 के जो है वो स्टेप्स देख लेते हैं। देखिए ये आपके 4/3 के स्टेप्स हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप एक बार कोशिश कर लेना, आप एक बार कोशिश कर लीजिए। क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। देखिए यहाँ पर आप 0 लगा दो, तो यहाँ पर इफेक्ट तो देखो, यहाँ से यहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं है उसकी। जो आपके 3/3 डिजिट के जो मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस थे उसके जैसे ही है, उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे देखिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी वीडियो 3 डिजिट वाला देख लीजिए, उसमें जो पहले 3 स्टेप्स है वही है। अब यहाँ पर जो चौथा स्टेप्स है उसमें क्या चेंजेस हुआ है, देखिए यहाँ पर जो है आप चौथा स्टेप देख सकते हो। अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो आप 0 रख दो, तो आपका चौथा स्टेप बन गया। यहाँ पर भी आप 0 रख दो तो ये आपका 5वां स्टेप बन गया, और यहाँ पर भी आप 0 रख दो तो ये आपको 6ठा स्टेप बन गया। और आपको 7वां का स्टेप बनाना है तो आपको 0 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका ये लास्ट स्टेप इस तरीके से बनेगा, तो फाइनली 0 ही बनेगा। तो हम कैलकुलेशन क्यों लंबा करें, अगर जो नंबर है ही नहीं, अगर आप यहाँ पर 0 रख रहे हो तो जो नंबर है ही नहीं तो उसके साथ मालूम ही है कि वो 0 ही आपका आंसर बनेगा। देखिए आपको 0 आगे लगाना है, पीछे नहीं तो आपका आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको 0 जो है वो आगे लगाना है, यहाँ पर जो नंबर है वहाँ पर। कई बार एग्जामिनेशन में आपको 989 × 7348 ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो कई कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि सर हम 3/4 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। अरे भाई आप 3 × 4 करो या 4 × 3 करो, स्टेप्स को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं, आपकी जो प्रैक्टिस है वो इसके ऊपर है। तो आप यही प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। और इसको आप T9 से भी चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चंस का मल्टीप्लिकेशन दिया है, बट हम वंस अगेन जिस तरीके से जो है हम उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डायरेक्ट वर्बल आंसर देने की कोशिश भी करेंगे। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 7348 × 989। तो देखिए 7348 × 989, तो जस्ट सिंपल है, 8 9 × 72 2 लिखा, 7 कैरी ओवर किया, 9 4 × 36, 8 8 × 64, 64 + 36 100, 100 + 7 107। तो हमने लिख दिया 7 और 10 कैरी ओवर कर लिया आगे वाले नंबर पे। अब देखते हैं 9 3 × 27,
9 8 जा 72 एंड 8 4 जा 32। तो इसका टोटल करो। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर 9 8 जा 72 एंड यहाँ पर 8 4 जा 32, तो 72 प्लस 32 कितना बनेगा? 70 प्लस 30 100 प्लस 4 104 बनेगा। एंड प्लस 27 करना है बिकॉज 9 3 जा 27, तो 104 प्लस 27 131। और हमने जो 10 कैरी ओवर किया तो 141 बना, तो हमने लिखा 1 एंड 14 कैरी ओवर कर दिया। अब आपके लिए ये 4 स्टेप इंपॉर्टेंट है बिकॉज 3rd स्टेप की तो प्रैक्टिस की है। तो यहाँ से यहाँ पर तो कोई नंबर है नहीं, तो उसको दिमाग में रखें कि ये नंबर 0 हो गया। 9 7 जा 63, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो 8 3 जा 24 9 4 जा 36, तो 36 प्लस 24 60, 60 प्लस 60 60 प्लस 60 120 प्लस 3 123। और कैरी ओवर जो किया है वो 14 किया है, तो 123 प्लस 14 कितना बनेगा? 137। तो लिखा 7 13 कैरी ओवर कर दिया नेक्स्ट डिजिट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर वंस अगेन कोई नंबर नहीं है तो 0 रख दो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन ख़त्म ही हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये सेकंड लास्ट स्टेप, 8 7 जा 56 एंड 9 3 जा 27, ठीक है। तो 56 प्लस 27 कितना बनेगा? देखो 56 प्लस 30 कर दो आप, तो आपका 86 बन गया। 86 में से 3 माइनस कर दो तो क्या बनेगा? 86 में से 3 माइनस कर दो तो क्या बनेगा? 83 बनेगा। इज इट क्लियर? 83 बनेगा। प्लस ये 13 प्लस कर दो तो ये क्या बना? 96। तो 9 हमने कैरी ओवर कर दिया। 9 7 जा 63, 63 प्लस 9 72, तो 72 6 7 1 72। अब देखिए इसको हम T9 से चेक करते हैं। 7 और 3 10 और 18, यानी कि ये बना 4, ये 9 9 निकल गया, और ये 8 चौको 32, यानी कि सम ऑफ डिजिट बना 5। तो क्या हमारा सम ऑफ डिजिट 5 बन रहा है? 7 और 2 9 निकल गया, 6 और 3 9 निकल गया, 7 2 9 14, यानी कि ये 5 ही बना। तो हमारा आंसर ये सही होना चाहिए। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो। इसे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है। देखिए आज जो है हमारा 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। और ऊपर से देखिए आप हमें कमेंट करके जब तक बताएंगे नहीं हमें भी समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो जो भी पर्टिकुलर लेक्चर में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा इसके जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको अपलोड करके दूँ। और दूसरी चीज़, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है, अगर कई कैंडिडेट्स जो हैं मुझे पर्सनली बताया है कि अगर उनको स्पीड ज़्यादा लगती है तो उनको एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो वीडियो है वो कम स्पीड पे देखिए। यूट्यूब पे सेटिंग आता है जिसमें 1.25x की स्पीड होती है या 0.75x की स्पीड होती है, तो उसमें भी आप स्लो करके भी देख सकते हो। एंड मेरे जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे इजीली। तो देखिए अगर आपको ऐसा मीन्स देखिए बैंकिंग एग्जामिनेशन है या कोई भी एग्जामिनेशन है उसमें अगर आपका वर्बल कैलकुलेशन है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपका टाइम बचता है। तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसकी लगातार प्रैक्टिस कीजिए। इसके भी 100 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आज आपको जो है 180 क्वेश्चन मिले हैं। आप कोशिश कीजिए कि आज के आज ये क्वेश्चन ख़त्म कर दें, और ख़त्म भी नहीं हो पाए तो आप 50 क्वेश्चन 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट इंटू 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन कीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ आप क्या कीजिए, शुरुआत कैसे कीजिए। 50 क्वेश्चन जो है 4 डिजिट इंटू 3 डिजिट के क्वेश्चन कीजिए, और 50 क्वेश्चन 4 डिजिट इंटू 4 डिजिट की प्रैक्टिस कीजिए एटलीस्ट टूडेज डेज, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। सो गाइस ध्यान दीजिए, जो भी मेरे इंस्ट्रक्शंस है वो आप फॉलो कीजिए। आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा विद इन अ 1 ईयर। ये मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए गाइस, और ये हमारे जो भी लेक्चर्स होते हैं वो आप डेली बेस पे अटेंड कीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइस। देखिए इसके जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, मैं पूरी तरीके से नहीं दिखाऊंगा, थोड़े से ही दिखाऊंगा। बाकी आपको ये बुक परचेस करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको T9 से वेरीफाई कीजिए आपके आंसर्स, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा जब ये आप बुक परचेस करेंगे। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और हो सके तो नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए हम अपडेट करते रहेंगे जब भी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, बट अब ये कंटिन्यूस सेशन चल रहा है तो हम कंटिन्यूस सेशन ही लेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि इस वीक के एंड तक
इस वीक के एंड तक हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लें, या ये पूरी बुक्स में जो इतने भी कंटेंट दिए जाए हैं वो हम पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं। देखिए लेक्चर्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, हम जो हैं कोशिश यही करते हैं कि आपको डेली एटलीस्ट एक वीडियो लेक्चर ज़रूर हमारी तरफ से अवेलेबल हो जाए, ठीक है। और आज का कंटेंट आपको कैसा लगा, इस बुक का भी कंटेंट कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से। एंड आपको कोई भी क्वेरीज है वो आप हमें बता सकते हो, शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में बता के। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइज।